भैया जब आपकी औकात ही नहीं थी तो मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी नाक कटवाने क्यों आए। जानते भी हो मेरे घर में चार चार नौकर हैं, दो कुत्ते हैं जिनके खान पान का खर्चा हजारों में है। और आप एक सस्ती सी साड़ी और 1 किलो डिब्बे की मिठाई लेकर चले आए, वो भी वही पुराना घिसा पिटा सूट पहनकर। फ़ोन के स्पीकर से अनामिका की तीखी और जहरीली बातें बंदूक की गोलियों की तरह निकल रही थी। दूसरी तरफ फोन थामे आलोक के हाथ कांप रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में बेबसी का समंदर तैर रहा था। वे ना तो कुछ बोल पा रहे थे और ना ही फोन काटने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। तभी श्वेता ने झटके से आलोक के हाथ से फोन छीना और लाल बटन दबाकर कॉल काट दिया। ये क्या तरीका है श्वेता, फ़ोन क्यों काटा? आलोक ने भर्राई आवाज़ में कहा। तो क्या आप चुपचाप उसकी जली कटी बातें सुनकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं? श्वेता का पारा 7वें आसमान पर था। एक तो अपनी हैसियत से बाहर जाकर उसकी शादी इतने बड़े घराने में कराई, और आज वही लड़की आप पर अमीरी का रौब जमा रही है। हद होती है आलोक। उसकी शादी के लिए जो 20 लाख का बैंक लोन लिया था, उसकी 50,000 रुपये की किस्त हर महीने आपकी 45-40 हज़ार की बचत को निगल जाती है। घर का होम लोन अलग है और आपकी माँ के अस्थमा और शुगर के इलाज के लिए हमारे पास अस्पताल के पैसे नहीं हैं, और आप हैं कि उसकी बदतमीजी चुपचाप सहे जा रहे हैं। श्वेता का दिल भी दुख रहा था, लेकिन वह अपने पति को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने आलोक के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से समझाया, देखिए जी, हमें किसी को दिखावा करके साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अनामिका के सिर पर पैसे का भूत सवार है तो रहने दीजिए। मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? पत्नी की बात सुनकर आलोक शांत हुए और भारी मन से हाथ मुंह धोने चले गए। आलोक एक राष्ट्रीयकृत बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। 75,000 की सीमित तनख्वाह में 2 बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे और बीमार माँ प्रभावती जी की दवाइयों का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर था। कुछ साल पहले छोटी बहन अनामिका को कॉलेज में समीर नाम के एक बेहद अमीर घराने के लड़के से प्यार हो गया था। अनामिका की जिद थी कि वह शादी करेगी तो उसी से, और वह भी किसी 5 स्टार होटल से। एक सीधे साधे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये आसमान से तारे तोड़ने जैसा था। लेकिन आलोक ने अपनी बहन की खुशी के आगे अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने बैंक से 20 लाख की भारी भरकम पर्सनल लोन लिया। गहने, कपड़े और होटल के भव्य आयोजन में सारे पैसे पानी की तरह बहा दिए। समीर के घर वाले सीधे और अपने में रहने वाले लोग थे, लेकिन अनामिका के सिर पर रईसी का खुमार चढ़ा हुआ था। हाल ही में अनामिका की ननद की शादी थी। आलोक अपनी हैसियत के हिसाब से एक सुंदर साड़ी और मिठाई का डिब्बा लेकर रस्म निभाने गए थे, लेकिन अनामिका को अपने गरीब भाई का वही पुराना सूट और सादा उपहार अपनी नई नई बनी झूठी शान में धब्बा लगा। उसे ये याद ही नहीं रहा कि आज वह जिस मुकाम पर खड़ी है, उसकी नींव उसके भाई के पसीने और कर्ज से भरी गई है। घर के नाम पर उनके पास 3 कमरों का एक पुराना मकान था। बदतमीजी की हद तो तब हो गई जब अनामिका ने फ़ोन पर यह तक कह दिया था, उस मकान में मेरा भी आधा हक है, इसलिए मेरे ससुराल में आकर मेरी बेइज्जती मत कराया करो। उस दिन के बाद से आलोक ने अपनी बहन से बात करना बंद कर दिया था। श्वेता भी अपने पति का पूरा ध्यान रखती ताकि वह इस मानसिक तनाव से बाहर निकल सके। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व था। घर में त्योहार की चहल पहल थी, लेकिन आलोक के कमरे में उदासी का सन्नाटा छाया हुआ था। पिछले 8 महीनों से भाई बहन के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। आलोक को पता था कि अनामिका नहीं आएगी, फिर भी उनका मन रह रहकर
दरवाजे की तरफ उठ जाता था। एक बड़ा भाई चाहे कितना भी रूठ जाए, बहन के लिए उसके दिल का एक कोना हमेशा खाली ही रहता है। तभी अचानक मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। श्वेता ने दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई। सामने अनामिका और उसका पति समीर खड़े थे। भैया सादर चरण स्पर्श, कैसे हैं आप? समीर ने आगे बढ़कर आलोक के पैर छुए। दोनों को एक साथ दरवाजे पर देखकर आलोक की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। अरे समीर, तुम दोनों आओ, अंदर आओ। तुम दोनों को देखकर मन प्रसन्न हो गया। समीर के चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने आलोक के हाथ थामे और कहा, भैया आपसे एक बात कहने आया हूँ। आपने तो अपने इस बहनोई को बिल्कुल पराया ही कर दिया ना। आलोक की आंखों में ढेरों सवाल तैरने लगे। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, अनामिका की बदतमीजी का एहसास जब मुझे हुआ तो मुझे बहुत ग्लानि हुई। यह पिछले कुछ महीनों से पश्चाताप की आग में जल रही है। जब मुझे पता चला कि हमारी शादी का झूठा दिखावा पूरा करने के लिए आपने इतना बड़ा लोन लिया और आज आपका परिवार आर्थिक तंगी झेल रहा है तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। अनामिका आपसे माफ़ी मांगने आई है और मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूँगा कि आपने मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाया। हाँ भैया, मुझे माफ़ कर दो। मैं अंधेपन में अंधी हो गई थी। अनामिका रोते हुए अपने भाई के कदमों में गिर पड़ी। आलोक का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत अपनी छोटी बहन को उठाकर गले से लगा लिया। तभी समीर ने अपने कोट की जेब से एक लिफाफा निकाला और आलोक के हाथों में थमा दिया। भैया, ये 10 लाख रुपए का चेक है। इसे कल ही अपने लोन खाते में जमा करा दीजिएगा। बाकी की रकम भी मैं 1-2 दिन में क्लियर करवा दूंगा। आलोक ने घबराकर चेक वापस करना चाहा। नहीं नहीं समीर, ये तुम क्या कर रहे हो? लोन मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। बिल्कुल नहीं भैया। समीर ने आत्मीयता से आलोक के कंधे थामे। अगर मुझे पहले पता होता कि अनामिका की जिद की वजह से आप लोग इतनी तकलीफ सह रहे हैं तो मैं कभी किसी होटल में शादी नहीं करता। मुझे मंदिर में शादी करना मंजूर होता, लेकिन अपने परिवार को कर्ज में डुबोकर खुशियां मनाना मंजूर नहीं था। आप इसे कर्ज ही समझ कर रख लीजिए। जब सहूलियत हो तब लौटा दीजिएगा, वरना वैसे भी आपकी इस सिरफिरी बहन को झेल तो मैं रहा ही हूँ। समीर की ये बात सुनते ही कमरे में ठहाके गूंज उठे। माँ प्रभावती जी की आंखों में खुशी के आंसू थे और श्वेता के चेहरे पर सुकून की मुस्कान। घर का माहौल जो महीनों से बोझिल था, अचानक खुशियों और अपनेपन की महक से महक उठा। दिखावे की रईसी से कई गुना बेहतर है अपनों का सादगी भरा प्यार। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।